ये वीडियो साइंस क्लास 10 चैप्टर 10 का पार्ट 18 है और अब हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज। तो अब यह मेन टॉपिक हम लोगों का आ गया है जहां से एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने मिरर में रे डायग्राम पढ़ा था और देखा था कि कैसे अलग अलग पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रखने पर अलग अलग पोजीशंस पे इमेज का फॉर्मेशन होता था, ठीक उसी प्रकार लेंस को भी हम लोगों को पढ़ना है। फर्क यह है कि वहां पर मिरर था और यहां पर क्या है, लेंस है। सबसे पहले आप क्या करिए, आप मिरर का जो मैंने वीडियो बनाया है वहां पर जाइए और उस वीडियो को ध्यान से देखिए, सीखिए और उसे याद करिए। उसके बाद जब आप लेंस को पढ़ेंगे तो बहुत ही यह आसान पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार से डिफरेंट पोजीशंस पर ऑब्जेक्ट को रख के हम लोग इमेज को यहां बनाना सीखेंगे। यहां पर सबसे पहले हम लोगों को कॉन्वेक्स लेंस में इमेज बनाना सीखना है, उसके बाद कॉनकेव लेंस में इमेज बनाना सीखना है। तो चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, तो यहां देख सकते हैं, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिखाया गया है। यदि इस एक्टिविटी को आपको स्कूल में कराया जाए तो ठीक है, और नहीं तो इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इससे कोई भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। तो यदि आप चाहें तो इसे खुद से ही पढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न तो है नहीं जो कि एग्जाम में पूछा जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक चार्ट दिया गया है जहां पर नेचर, पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स लेंस को दर्शाया गया है। तो जैसे हम लोगों ने कॉनकेव मिरर में अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के अलग अलग जगह पे इमेज को देखा था, बनते हुए देखा था, साथ ही उसके नेचर को देखा था, साइज को देखा था, ठीक उसी प्रकार हम लोग को कॉन्वेक्स लेंस में भी देखना है। जो कॉनकेव मिरर हम लोगों ने पढ़ा था उसमें देखा था कि अलग अलग 6 पोजीशन का यूज किया था। तो यहाँ कॉनकेव मिरर के ही जैसे हम लोग को कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ना है। 6 अलग अलग जगहों पे ऑब्जेक्ट को रख के इसका इमेज को हम लोग को ऑब्जर्व करना है। तो हम लोग इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जब हम लोग रे डायग्राम को पढ़ेंगे तब। ठीक इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कॉनकेव लेंस के लिए भी एक्टिविटी कराया गया है। ये भी बहुत आसान सा है, कुछ खास करना नहीं है। आपको एक स्टैंड लेना है, उस स्टैंड पे आप एक कॉनकेव लेंस को लगा दें। दूसरी तरफ क्या करेंगे, आप एक मोमबत्ती लेंगे और इस मोमबत्ती का आपको पोजीशन चेंज करते रहना है। इस प्रकार से आप मोमबत्ती लेंगे, इसका पोजीशन को चेंज करते रहना है और आपको इसके इमेज को यहाँ पर देखना है। किस प्रकार का इमेज आता है वह आपको देखना है। और फिर जब आप यह प्रयोग कर लेंगे तो आपको ये चार्ट फिर मिलेगा, जिसके बारे में हम लोग तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस को पढ़ेंगे तब। तो अभी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। तो ऊपर जो भी चीज मैंने बताई उसको हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज यूजिंग रे डायग्राम। We can represent image formation by lenses using ray diagrams. Ray diagrams will also help us to study the nature, position and relative size of the image formed by lenses. तो अब तो आप रे डायग्राम के बारे में बहुत अच्छा तरीका से जानते हैं, क्योंकि कॉनकेव मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में हम लोगों ने इसे पढ़ लिया है। तो रे डायग्राम क्या होता है अब तो आप अच्छे प्रकार से जानेंगे। कैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट लिया था और ऑब्जेक्ट से होते हुए रे पास कराते हैं और उसके बाद जहां वह कटता है वहां पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। या फिर हम लोगों ने देखा था कि बहुत बार रियल इमेज बनता है, बहुत बार वर्चुअल इमेज बनता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ लिया है रियल इमेज क्या है, वर्चुअल इमेज क्या है। तो ये सारी बातें मैंने पहले आपको पढ़ा दी हैं। आप जाएं पीछे के वीडियोस में, उसका रिवीजन करें, उसको याद करें, उसके बाद ही ये सारी चीजें आप पढ़ें, तभी आपको ये ज्यादा समझ में आएंगी। फॉर ड्राइंग रे डायग्राम्स इन लेंसेज अलाइक ऑफ स्पेरिकल मिरर्स वी कंसिडर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग रेस। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में हम लोगों ने 2 रेस का प्रयोग किया था, तो यहाँ भी कोई 2 रे का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं पहले कि आखिर कौन कौन रेस को हम लोग यहाँ पास कराते हैं। A ray of light from the object parallel to the principal axis after refraction, यहाँ पर word refraction use हो रहा है, from a convex lens passes through the principal focus on the other side of the lens as shown is here। यहाँ पर जैसे दिखाया गया है। In case of concave lens में देख सकते हैं ये इस प्रकार से पास होगा और पीछे की ओर यह मुड़ता हुआ प्रतीत होगा। तो ये पहला रे है कि यदि आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है तो आप क्या कराएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस से
पास प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को पास कराएंगे इस प्रकार से, तो आप देखेंगे यह दूसरी ओर जाएगा तो एफ से होता हुआ गुजरेगा। तो पहला यही रे हम लोगों को गुजारना है पैरेलल ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, तो यह दूसरी ओर जाएगा रिफ्रैक्शन के कारण, और ये कहाँ मिलेगा, एफ पे मिलेगा। लेंस है तो फिर से आपको पैरेलल गुजारना है, तो ये डाइवर्ज हो जाएगा और पीछे की ओर मिलता हुआ नजर आएगा, तो यह एफ पे मिलेगा। अब दूसरा रे देख सकते हैं, यदि यह एफ से होके गुजरता है तो यह पैरेलल हो जाएगा। यदि ये एफ से होके गुजरता है तो लेंस से गुजरने के बाद ये पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक यहां भी दिखाया गया ये कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव लेंस में देखेंगे यदि ये एफ से गुजरता हुआ इस प्रकार से आप बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये दूसरा रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स लेंस में। और कॉन्केव लेंस में आप देखेंगे अ रे ऑफ लाइट अपीयरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो यदि एक रे ऑफ लाइट इस प्रकार से जा रहा है जो कि एफ से जाता हुआ प्रतीत होता है तो वह प्रिंसिपल एक्सिस का क्या हो जाता है, पैरेलल। कुछ और भी रेज हम लोगों को गुजारनी होती हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ तीसरा प्रकार का रे जो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो ये मैंने पहले भी बता दिया है आपको कि यदि कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाता है तो उसमें डिफ्लेक्शन नहीं होता है। अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। तो यह तीसरा रे है। तो इस प्रकार से आपने 3 रेस के बारे में पढ़ा। इन 3 में से किन्हीं 2 रेस को हम लोग को पास कराना होता है, और 2 रेस को जब हम पास कराएंगे तो हम लोगों को डिफरेंट पोजीशंस पर इमेज मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट पोजीशंस पर जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो हम लोगों को रे डायग्राम मिलता है। तो इसे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग फ्रेश इसको पढ़ेंगे, एकदम अच्छा से इसके कॉन्सेप्ट को बनाएंगे ताकि हम लोग को न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस को पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो को पढ़ने के पहले आप कॉन्केव मिरर में जो मैंने आपको इमेज बनाना सिखाया है वो आप याद कर लें, तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा और आप इसको आसानी से सीख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।